अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल अब चूँकि गाज़ा में जंगबंदी एक मुतवक्को ही है, तकरीबन डन डील उसको बोला जा रहा है। तो ये एक मुसलसल तौर पे मगरिब ये सोशल मीडिया पे एक फ़िगर बार-बार चलता है कि गज़ा के अंदर इसराइल ने 47,000 फ़लस्तीनियों को निहत्तों को मौत के घाट उतार दिया। इस फ़िगर में हकीकत नहीं है। जिस तरह हमने देखा अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर, जिस तरह देखा कि हमने इराक़ की जंग के अंदर कि मगरिबी फ़ौजें उसमें शामिल हैं, अमेरिका की फ़ौज, उसमें बरतानिया की फ़ौज, जर्मनी की, फ़्रांस की, इसराइल की। इन्होंने बेतरता सिविलियंस को इराक़ में भी मारा, उन्होंने अफ़गानिस्तान में भी मारा और फिर बाद में उन्होंने बोला कि हमारे ऊपर तफ्तीश भी नहीं की जा सकती। अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमारे ऊपर तफ्तीश करने की कोशिश करती है तो हम उनके जो जजेस हैं उनको हम गिरफ़्तार कर लेंगे। इसी तसलसल में मीडिया पे एक बड़ा ये फ़िगर फैलाया जा रहा है 47,000 लोगों की अमवात का। इसमें हकीकत नहीं है। असली जो मरने की हकीकत है, लोगों की शहादत की जो हकीकत है, वो कहीं गुना ज़्यादा है। तो इसका मैं एक दलाइल आपको देना चाहता हूँ द लांसेट जर्नल में, जो कि मगरबी दुनिया का एक बड़ा ही क्रेडिबल, एक वेल नोन मेडिकल जर्नल है, जो कि इराक की जंग के बारे में भी एक सिमिलर पब्लिकेशन शाया कर चुका है, जिसमें वो बताता है कि जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार थे, उनसे कुछ लाखों ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था। अमरीकी फ़ौजियों ने निहत्थे लोगों को, आदमियों को, औरतों को और बच्चों को कत्ल करा था। उसी तसलसल में ये द लांसेट जर्नल में एक नई तहकीक अभी शाये हुई है, जो कि ये जनवरी 9, 2025 को शाये हुई है। ट्रॉमेटिक इंजरी मोर्टेलिटी इन द गाज़ा स्ट्रिप फ्रॉम अक्टूबर 23 टू जून 30, 2024 कैप्चर रिकैप्चर एनालिसिस। यानी कि 7 अक्टूबर 2023 से जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट की आगाज़ हुई है और ये जून 30, 2024 तक, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का हाफ, अब ये कि जून के बाद जो अमवात हुई हैं उनको अभी आदाद-ओ-शुमार में नहीं लाया गया। तो इसकी मैं आपको कुछ रिसर्च की सुर्खियाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका पस मंज़र। सही मौत की शरह मालूम करना जंग के असरात को समझने, उन्होंने याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तहकीक गज़ा में जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों और हलाकतों की आदाद-ओ-शुमार को जमा करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करती है। तहकीक का क्या तरीका था इस रिसर्च का? इस तहकीक के 3 मेथोडोलॉजीज़ थीं, 3 तरीके थे। पहला एक उनका डेटा सोर्स था फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत, जो कि गाज़ा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जिसको बोला जाता है, उसके जो अस्पतालों के रिकॉर्ड्स थे, उसके अपने आदाद-ओ-शुमार। उसके बाद वज़ारत सेहत ने ये अक्टूबर और जून के दरमियान एक ऑनलाइन सर्वे भी करा था, उसके आदाद-ओ-शुमार उन्होंने शाये करे। और उसके साथ-साथ सोटल सोशल मीडिया पे, यानी कि फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे जो शहादतों के ऐलानात होते थे, उन सबको उन्होंने टैली करा, एक मेथोडिकली उनको उन्होंने इस पूरे डेथ टोल को उन्होंने टैली करा। जिसके नतीजे में उनको ये पता चला है कि तहकीक के मुताबिक इस अरसे में ज़ख्मी होने वालों की अमवात की तादाद तकरीबन 62,260 है, जिसका मतलब कि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत अपने ही अमवात को 41% कम रिपोर्ट कर रही है। इसके साथ-साथ हर 1000 अफराद में सालाना मौत की शरह 39.3% थी, जो 2022 की शरह से 14 गुना ज़्यादा है। ख़वातीन, बच्चे यानी कि 18 साल से कम उम्र के और बुज़ुर्ग जो कि 65 साल से ज़्यादा की उम्र के थे, ये लोग, ये जो डेमोग्राफिक कैटेगरीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई हैं, जिनमें इन बच्चों की, औरतों की और बुज़ुर्गों की जो तादाद है, वो कुछ 28,296 मालूम होती है, जो कि लगभग 59.1% जो पूरा मजमुआ है उसका हिस्सा है। ये आदाद-ओ-शुमार गज़ा में हलाकतों की संगीनी को ज़ाहिर करते हैं और ये कि जंग के दौरान मासूम लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ये तहकीक हमें जंग की इंसानी पहलुओं के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है कि मगरिबी दुनिया किस तरह से निहत्तों को मार तो देती है और फिर उनके जो असली फिगर्स हैं, असली उनके नंबर्स हैं, उनको छुपाती हैं। हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ, हमने देखा कि फ़लस्तीन के अंदर ये हो रहा है, हमने पहले देखा कि इराक़ के अंदर भी यही हुआ। इस तरह जितने भी थिएटर्स ये वेस्टर्न वर्ल्ड में खोले जाते हैं, वहाँ पे निहत्तों को मार तो दिया जाता है, लेकिन बाद में बोला जाता है कि जैसे कि फ्रीडम फाइटिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि हमास, जैसे कि हिज़्बुल्लाह, ये दहशतगर्द हैं, बल्कि हम नहीं हैं, हम दहशतगर्दी नहीं करते, हम निहत्तों को नहीं मारते। ये इस वीडियो का इख्तिताम है। अगर आपको मेरी सहाफ़त पसंद आई तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।
मुझको इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।